आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। कल 40 नंबर का टेस्ट कराया गया था 11/9/2022 को, जिसकी हल प्रश्नोत्तरी आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। तो पहला प्रश्न आता है, विंची का जन्म सन 1452 ईस्वी में हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसी के पर्पज से बनाया गया कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो क्या होगी इसमें? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1519 में हुई थी। ठीक है, कब? 1519 में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1519 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न आती है, राइफल की ख्याति क्या है? तो राइफल की जो ख्याति के लिए जो प्रसिद्ध है राइफल, तो अपने मैडोना व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक मैडोनाओं पर चित्र बनाए हैं इसने। किसने बनाया है? तो राइफल ने बनाए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपके लिए, वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक कलाकृति कब बनाई गई? ठीक है, तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो कलाकृति बनाई गई वो जो है, राइट आंसर 3। ठीक है, 1483 से 1486 ईस्वी तक बनाई गई। ठीक है, ठीक है, तो बनाई गई। ठीक है, और जो है 1503 से 1506 में मोनालिसा, मोनालिसा, सॉरी इधर को पाई लगेगी मोनालिसा में। तो मोनालिसा हो जाएगी। यहां पर कौन बनी? तो लास्ट सपर, दी लास्ट पर। ठीक है, लास्ट सपर बनी। ठीक है, लास्ट सपर का टाइम ये है। मोनालिसा इस टाइम बनी, और इस टाइम कौन बनी? वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, इन तीनों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने जो है इस तरह के प्रश्न में जो है इस तरह से विकल्प रखे हैं, ताकि आप लोगों को एक ही के साथ दो दो या तीन तीन चीजों की तैयारी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, सैनिक का स्वप्न नामक चित्र किसने बनाया? ठीक है, तो सैनिक के स्वप्न नामक चित्र किसने बनाया? तो सैनिक के स्वप्न का जो चित्र बनाया था वो राफेल ने बनाया था। ठीक है, राइट आंसर राफेल हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आता है, द लास्ट सपर 460, 860 और 180 या 350 इंच की माप वाली जो पेंटिंग है, ये किस में बनी है? पूछ रहा है कि लास्ट सपर कितने में बना। लास्ट सपर को मैंने आपको बता दिया ऊपर कि किस टाइमिंग से बनी है। ठीक है, टाइमिंग ऊपर हो गई 95 से 98 भाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका जो है, तो फ्रेस्को माध्यम में बना। राइट आंसर फ्रेस्को। ठीक है, किसने बनाई? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई। अगला प्रश्न है, टेपेस्ट्री डिजाइन का आविष्कर्ता कौन है? तो टेपेस्ट्री डिजाइन का आविष्कर्ता जो है राफेल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आता है आप लोगों के साथ, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग ऑयल माध्यम में किस पर बनाई गई? लकड़ी पर, कैनवास पर, पीपल की लकड़ी पर, पॉपुलर की लकड़ी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉपुलर की लकड़ी पर बनाई। ठीक है, पॉपुलर लकड़ी पर बनाई। कब बनाई गई? तो 1503 से 1506 के मध्य ये पेंटिंग जो है बनाई गई। लगभग 400 वर्षों का समय इसमें लगा, लेकिन इसमें काफी कमी छूटी रह गई थी शायद, मतलब संभवतः बताते हैं कि 4 वर्ष में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसमें भी काम बाकी था। धीरे धीरे लियोनार्डो दा विंची की गति बहुत धीमी थी, कार्य करने की शैली जो है बड़ी धीमी थी, इसी वजह से भी कार्य वो लास्ट तक कुछ करते रहे, लेकिन 15 से 3 का 6 ही समय माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, लियोनार्डो दा विंची को जाना जाता है तो चित्रकार, ड्राफ्टमैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मूर्तिकार, वास्तुकार, सिद्धांतकार, ड्राफ्टमैन। ठीक है, ड्राफ्टमैन 2 बार आ गया, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये भविष्यवेता भी थे, भविष्य
वेता, ठीक, भविष्य वेता थे, ठीक है। इन्होंने जो है डिजाइन किए, तो इंजीनियर तो थे ही, इंजीनियर थे, डिजाइन किए हेलीकॉप्टर, ठीक है, पनडुब्बी का इन्होंने सर्वप्रथम डिजाइन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, डार्क एंड लाइट टेक्निक का आविष्कर्ता कौन है? डार्क और लाइट टेक्निक का अर्थ होता है छाया प्रकाश, ठीक है, छाया प्रकाश। इसी को कहते हैं चेरस्क्यूरो, चेरस्क्यूरो, ठीक है, चेरस्क्यूरो फ्रेस्को भी, हाँ, ठीक है, चेरस्क्यूरो, ठीक है, स्फुमेतो, ठीक है, स्फुमेतो भी इसे शायद कहते हैं, ठीक है। तो जो भी नाम है तो इसका होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो लियोनार्डो दा विंची राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, द डोर ऑफ पैराडाइज नामक कलाकृति किसने बनाई? तो द डोर ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग के द्वार, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्वर्ग के द्वार, स्वर्ग के द्वार, ठीक है, द डोर ऑफ पैराडाइज, द ग्रेट ऑफ पैराडाइज, ठीक है। तो ये किसने बनाई? बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, पूछी कई बार जा चुकी है, पूछी जाएगी आगे भी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ठीक, लोरेंजो की भर्ती। अगला प्रश्न आता है, लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु कहाँ पर हुई? देखो वही प्रश्न दोबारा पूछा गया, बस पहले जन्म पूछा गया था, इस मतलब मृत्यु का समय पूछा गया था, इस बार कहाँ हुई, ठीक है। तो इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, अब पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, डेविड की मूर्ति किसने बनाई? तो डेविड की मूर्ति जो बनाई माइकल एंजेलो ने बनाई, ठीक है, राइट आंसर इज माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, पैराजिनो किसका शिष्य था? तो पैराजिनो जो है, पैराजिनो का शिष्य कौन था? तो पैराजिनो का शिष्य जो है राफेल था, ठीक है। तो पैराजिनो राफेल को जाएगा, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची वेराचियो, वेराचियो, ठीक है। और जो है माइकल एंजेलो जाएंगे डोमेनिको घंट्रेलियो, घिंड रैलियो, ठीक है। डोमेनिको जो घंट्रेलियो थे वो जो है माइकल एंजेलो के शिष्य थे, ठीक है, माइकल एंजेलो उनके शिष्य थे। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, और जिन्होंने पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।